अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टूडेंट्स वाक़फ़ीत अम्माज मातवल का छठा भाग पढ़ेंगे। चले सबक नंबर 6 को निकालते हैं। वाक़फ़ीत अम्मा का छठा भाग और सबक का नाम है स्टूडेंट्स हमारा इलाका। क्या है नाम? हमारा इलाका। इस बाब के एहतमाम पर आप इस काबिल हो जाएंगे बच्चों के ये जान लें कि कई ख़ानदान मिलकर जिस जगह रहते हैं इसे मोहल्ला कहते हैं। अपने मोहल्ले के मुतालिक बता सकें, जैसे कि लोग, दुकानें, गलियां, खेत, खेल के मैदान और पार्क वगैरह। एक मोहल्ले के तस्वीरी नक्शे पर अहम मकामात की निशानदही कर सकेंगे। मुख्तलिफ अक़साम के घरों, बंगला, फ्लैट, झोंपड़ी वगैरह की निशानदही कर सकें। अपने घर के मुतालिक बता सकें, इन चीज़ों की निशानदही कर सकें जो किसी इलाके की सफाई या गंदगी की वजह हो सकती है। अपने घरों और मोहल्ले को साफ़ सुथरा रखने के तरीक़ों को जान सकें और इन पर अमल कर सकें। चलो जो स्टूडेंट्स सबक को स्टार्ट करते हैं। ये मेरा घर है, यहाँ मैं अपने घर वालों के साथ रहता हूँ। अब हम स्टूडेंट्स हमारा मोहल्ला के बारे में पढ़ेंगे कि घर कई तरह के होते हैं, जैसे पुख्ता घर, कच्चा घर। कच्चा घर स्टूडेंट्स वो होता है जो मिट्टी और घर से मिलकर बना हो, जिसकी दीवारें मजबूत नहीं होती। फिर है झोंपड़ी। आप देख रहे हो ना इस तस्वीर में, ये एक झोंपड़ी की तस्वीर है। इसकी दीवारें मिट्टी की होती हैं और इसके छत के ऊपर लकड़ियाँ वगैरह डाली होती हैं, इसको झोंपड़ी कहते हैं स्टूडेंट्स। फिर है फ्लैट। एक तरह की इमारत या बिल्डिंग होती है जिसमें मुख्तलिफ ख़ानदान रहते हैं। स्टूडेंट्स अभी तक हमने जाना हमारा मोहल्ला के बारे में और घर कितनी तरह के होते हैं, पुख्ता घर, कच्चा घर, झोंपड़ी और फ्लैट। अब हम सबको को आगे पढ़ते हैं। हमारे घर के करीब रहने वाले लोग हमारे पड़ोसी कहलाते हैं। बच्चों, जो लोग हमारे घर के पास रहते हों वो हमारे क्या होते हैं? पड़ोसी। हमारे पड़ोसी बहुत अच्छे हैं, वो खुशी और गम में एक दूसरे का साथ देते हैं। हमारे घर के करीब ही मार्केट है जिसमें बहुत सी दुकानें हैं। करीब ही खेल का मैदान है जहाँ हम शाम के वक्त खेलने जाते हैं। जहाँ कई ख़ानदान मिलकर रहते हों इसे मोहल्ला कहते हैं। किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? मोहल्ला। जहाँ कई ख़ानदान, मुख्तलिफ फैमिलीज मिलकर रहती हों उसे मोहल्ला कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया आपको मोहल्ले के बारे में? जहाँ कई ख़ानदान मिलकर रहते हों उसे मोहल्ला कहते हैं। अब हम स्टूडेंट सारा के मोहल्ले के बारे में जानेंगे। ये सारा का मोहल्ला है। सारा के मोहल्ले में क्या है? यहाँ सारा का घर है, ये पार्क है उसके घर के पास। सारा के घर के पास क्या है? पार्क। फिर क्या है? स्कूल भी है और मस्जिद। ये सारा का मोहल्ला है स्टूडेंट्स। अब आपके लिए सरगर्मी है। प्यारे बच्चों, क्या आप इस नक्शे में सारा के मोहल्ले में मौजूद दो अहम इमारतों के नाम बता सकते हैं? अपने मोहल्ले में मौजूद अहम इमारतों की निशानदही करें। स्टूडेंट्स हमने सारा का मोहल्ला देखा है ना, तो अब हमने इसमें से जो हमें दो अहम इमारतें बताएंगी हमने उसकी निशानदही करनी है। आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स कि वो कौन सी दो इमारतें अहम है जो हमें बताई गई हैं सारा के मोहल्ले में? तो एक इमारत है मस्जिद और दूसरी अहम इमारत कौन सी है? स्कूल। जी, आपने अच्छी तरह से इसको पहचानना। ज़ुबानी बताएं बच्चों, अपने पड़ोस के बारे में बताएं। आपके पड़ोस में कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं? जैसे सारा के मोहल्ले के पास पार्क था, मस्जिद है और स्कूल है ना, ऐसे ही आपने बताना है कि आपके मोहल्ले में, आपके पड़ोस में कौन कौन सी अहम चीज़ें हैं। अब हम स्टूडेंट्स सही काम के सामने टिक का निशान लगाएंगे। ये हमें कुछ बातें बताई गई हैं, पूछी गई हैं कि वो कौन सी अच्छी बातें हैं या कौन से अच्छे काम हैं जो हमें एक मोहल्ले में रहते हुए करने चाहिए। घर का कूड़ा क्रिकेट कूड़ेदान में डालना, ये अच्छा काम है कि बुरा? जी तो स्टूडेंट्स ये एक अच्छा काम है। इसके सामने हम क्या लगाएंगे? टिक। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे भी हैं बच्चों जो अपने घर को साफ करके कूड़ा गली में फेंक देते हैं। ये बहुत बुरा काम है, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे घर का कूड़ा हमें अपने कूड़ेदान में डालना चाहिए। फिर है स्टूडेंट्स घरों की दीवारों पर लिखना। बहुत से बच्चे, आप भी इसमें शायद शामिल हों, जो अपने घर की दीवारों को गंदा करते हैं। ठीक है, घरों की दीवारों पर लिखना तो ये एक बुरा अमल है, तो हम इसको क्रॉस लगाएंगे। ये अच्छी बात नहीं है। आपने भी अपने घर की दीवार को गंदा नहीं करना, तो हम इसके सामने क्रॉस लगाएंगे। फिर स्टूडेंट्स अपने घर, गली और मोहल्ले को साफ रखना।
ये अच्छा काम है कि नहीं? जी ये तो बहुत अच्छा काम है, अपने घर, गली और मोहल्ले को साफ रखना। हमें चाहिए, हम कोई चीज़ भी खाएं उसका रैपर हमें गली में नहीं फेंकना चाहिए ना, जो तो इसके सामने हम क्या लगाएंगे, टिक। लास्ट पे स्टूडेंट्स, गंदा पानी गली या सड़क पर जमा होने देना। बताएं स्टूडेंट्स, ये अच्छा काम है क्या बुरा? जी तो ये अच्छी बात नहीं है। हमें चाहिए स्टूडेंट्स कि हमें गंदा पानी सड़क पर जमा नहीं होने देना चाहिए, हमें एहतियात करनी चाहिए। तो इसके सामने हम क्रॉस लगा दिया। स्टूडेंट्स अब आपके लिए एक सरगर्मी है, एक्टिविटी है, जिसको आपने कंप्लीट करना है। घर की तस्वीर को इसके नाम से मिलाएं। ये हमें कुछ घर बताए गए हैं और ये इनके नाम लिखे हुए हैं। हमने उस घर को उसके नाम के साथ मिलाना है। सबसे पहला स्टूडेंट, कच्चा घर। कच्चा घर इनमें से कौन सा है? ये वाला, ये वाला, ये वाला कि ये वाला? जी तो कच्चा घर है ये वाला, जिसकी दीवारें मजबूत नहीं होती, मट्टी की बनी हो के सामने हमने इसको मिलाना है। फिर स्टूडेंट्स फ्लैट, पीछे पढ़ के आए हैं, वो इमारत या बिल्डिंग जिसमें बहुत से खानदान रहते हैं उसे क्या कहते हैं? फ्लैट। तो हम इसको फ्लैट के साथ मिला देंगे के साथ। जी फिर स्टूडेंट्स झोंपड़ी। झोंपड़ी का भी मैंने आपको बताया था, जिसकी दीवारें कंची हो और जिसकी छत पर लकड़ियाँ डाली गई हैं, उसको क्या कहते हैं? झोंपड़ी। चलें जी, अब है स्टूडेंट्स पुख्ता घर। पुख्ता घर वो स्टूडेंट्स था जिसकी दीवारें ईंट और सीमेंट से बनी हो। तो ये क्या है? पुख्ता घर है, तो हम इसको इसके साथ मिला देंगे, पुख्ता घर। स्टूडेंट्स इस सबक से हमने जाना कि मोहल्ला क्या होता है। बहुत से खानदानों का एक जगह पर रहना मोहल्ला कहलाता है। फिर हमने पढ़ा पड़ोसी के बारे में। पड़ोसी कौन होता है? जो लोग हमारे घर के करीब रहते हैं उसे पड़ोसी कहते हैं। फिर हमने मुख्तलिफ घरों के बारे में जाना कि घर कितनी तरह के होते हैं, कच्चा घर, फ्लैट, झोंपड़ियों, पुख्ता घर वगैरह। फिर हमने कुछ काम जाने कि घर के सामने कूड़ा नहीं डालना चाहिए, अपनी गली मोहल्ले को साफ रखना चाहिए हमें, और गंदा पानी अपनी गली या सड़क के सामने जमा नहीं होने देना चाहिए, अपने घरों की दीवारों पर भी नहीं लिखना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज़।